नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट में आज हम बात करेंगे माओवादी और नक्सलवादियों में क्या अंतर है। हम आपको बता दें, ये किसी भी एचसीएस के एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, लेकिन ये लास्ट टाइम हमारे एक दोस्त ने यूपीएससी सीपीएफ का इंटरव्यू दिया था, तो पैनल ने उससे पूछा था, तो हम सोचे क्यों ना आपको बताया जाए माओवादी और नक्सलवादियों में क्या अंतर है। हम आपको बता दें, नक्सलवादी और माओवादी दोनों ही आंदोलन हिंसा पर आधारित है, यानी दोनों ही हिंसा में विश्वास रखते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि नक्सलवाद बंगाल के नक्सलबाड़ी में विकास के अभाव और गरीबी का नतीजा है, यानी कि जो नक्सलवादी बने वो बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में विकास नहीं था, गरीबी थी, उसका नतीजा है कि आज वो नक्सलवादी बने। जबकि चीनी नेता माओ से तुंग की राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर मुहिम को माओवाद का नाम दिया। इसके अलावा एक चीनी नेता थे माओ से तुंग, उनकी राजनीतिक विचारधारा थी हिंसा वाली, उनसे प्रभावित होकर जो लोग बने उन्हें हम माओवाद यानी माओवादी कहते हैं। हम आपको फिर से बता दें, नक्सलवादी और माओवादी दोनों ही हिंसा पर विश्वास रखते हैं, लेकिन जो परिस्थितियों के कारण बने, जैसे जिन्होंने गरीबी देखी, विकास का अभाव देखा, इसके कारण जो बने वो है नक्सलवादी। और जो किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर बने, माओ से तुंग की से, वो है माओवाद। चलो हम थोड़ा आपको और विस्तार में बताते हैं। हम आपको बता दें, माओवाद, पहले माओवादी के बारे में बताते हैं, जिसे माओवाद भी कहते हैं, माओवादी भी कहते हैं। माओवादियों की उत्पत्ति चीन में हुई थी, यानी जो माओवाद थे उसकी विचारधारा की उत्पत्ति चीन में हुई थी। चीनी राजनेता माओ जेदांग के उपदेशों को ग्रहण करने वाले लोग माओवादी कहलाए। इनकी उत्पत्ति 1950 से 1960 के बीच हुई। इसकी विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से आई। इस विचारधारा के लोग नेपाल में भी हैं। इसके अलावा इनका मकसद क्या था माओवादियों का? इनका मकसद हथियारों के बल पर लोगों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना होता था। ये राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने के लिए भी हथियारों का प्रयोग करना ज़्यादा सही समझते थे। ये हर चीज़ को गोलियों की दहाई दहाई से पाना चाहते थे। लेकिन हमने आपको बताया कि माओवादियों का मकसद था हर चीज़ हिंसा से प्राप्त करनी, चाहे वो राजनीतिक वर्चस्व से हो या किसी प्रकार का और कुछ हो। ये है माओवादी और ये था माओवादियों का मकसद, और उन्हें कहते हैं माओवादी जो चीनी नेता माओ से की विचारधारा से प्रभावित हैं। अब हम बताते हैं आपको नक्सलवादियों के बारे में विस्तार से। नक्सलवादी जिन्हें हम कहते हैं, नक्सलियों की उत्पत्ति पूर्वी भारत के ग्रामीण इलाकों में हुई। यानी नक्सलियों की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? बंगाल में नक्सलवाड़ी गाँव में, यानी पश्चिम बंगाल में। आगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ इसकी मुख्य बेल्ट बनकर उभरी। शुरुआत वहाँ हुई थी, लेकिन अब ये मुख्य बेल्ट है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ तो अभी बहुत ज़्यादा हैं उधर। तो नक्सली शब्द की उत्पत्ति बंगाल के एक गांव नक्सलवाड़ी से हुआ। असल में मूलतः वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। हमने पहले बताया था आपको कि गरीबी के अभाव और शोषण के विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई थी, और यही कारण था कि नक्सलवादियों का जन्म हुआ। इसके अलावा शुरुआत में इनकी विचारधारा मुख्य रूप से मार्क्सवादी लेनिनवादी थी। मार्क्स और लेनिन दो बड़े थिंकर हुए हैं यूरोप के, कभी बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। लेकिन आगे चलकर ये माओ जेदोंग की विचारधारा से प्रभावित हुए और वही रास्ता अख्तियार कर लिया जो माओवादियों ने शुरू से अख्तियार कर रखा था। वर्तमान में इन दोनों की विचारधारा में बहुत ही महीन फर्क है। हमने आपको बताया माओवादी और नक्सलवादियों में क्या अंतर है, माओवादी किनके विचारधारा से प्रभावित हुए और नक्सलवादी किस तरह से नक्सलवाड़ी गांव में विकास के अभाव और गरीबी का नतीजा में पैदा हुए। हमारे आज के सेशन में इतना ही। हम आपको बता दें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और कैसा लगा हमारा चैनल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। थैंक यू।